बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, अभी हम बहुत लंबी वॉक करते हुए आ रहे हैं जी हाँ। और हमें भी ये जगह अच्छी लगी तो हमने सोचा क्यों ना यहीं बैठ के वीडियो बनाएं। और हमने कितनी लंबी वॉक की है वो आपको ज़ुबैर के उससे अंदाज़ा हो रहा होगा, जिससे हमको पसीने आ रहे हैं। तो बहुत लंबी हमने वॉक की है। तो अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि हमें आज बिल्कुल एक पुरसुकून सी जगह पे हम यहाँ बैठे हैं आपसे बात करने के लिए और एक बहुत अहम मौजू पे बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल नाज़रीन, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया ना, आज का मौजू समझ लिया, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। क्या मौजू है? बात यह है कि ज़िंदगी अच्छी कौन गुजारता है, एक भरपूर और शानदार ज़िंदगी कौन गुजारता है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जिनके पास पैसा बहुत सारा होता है, कुछ लोगों को लगता है कि जिनके पास ताकत बहुत सारी होती है। सब गलत समझते हैं। शानदार, खूबसूरत और लाजवाब ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको चाहिए ताल्लुकात। जिन लोगों के ताल्लुकात अच्छे होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त गुजरती है, और जिन लोगों के ताल्लुकात ख़राब होते हैं उनकी ज़िंदगी इंतहाई अज़ियतनाक गुजरती है। बिल्कुल। और फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है पैसा है या नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास काउंसलिंग से लोग आते हैं, इतना पैसा होता है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन हमें उन्हें रोते हुए देखा है। बुरी तरह रो रहे होते हैं। क्यों? ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं आपस में, मियाँ बीवी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बच्चे कहे में नहीं हैं, रिलेशंस इंतहाई ख़राब हैं। तो ये जो कर्व है ना, ये बहुत अज़ियतनाक होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको मना कर रहे हो कि पैसे नहीं कमाएं, पैसे कमाइए। गरीबों के भी ताल्लुकात बहुत ख़राब होते हैं, अमीरों के भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि ताल्लुकात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नहीं, हम असल में हम बताना ये चाह रहे हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो इसलिए हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये बात बताने का असल मकसद ये है कि जिनके पास पैसा भी है ना, वो भी बहुत परेशान है ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से। तो पैसा जो है ना, वो मेन वजह नहीं है, पावर मेन वजह नहीं है आपके नाखुश होने की, बल्कि मेन वजह होती है आपके ताल्लुकात। डिसाइडिंग फैक्टर है ताल्लुकात। ताल्लुकात हमारे किससे अच्छे होते हैं? हमें कोई शय अच्छा क्यों लगता है? हमें कोई शय अच्छा लगता है अपनी खूबियों की वजह से। अगर आप गौर करेंगे ना, फ़िलासफ़ी में जाएंगे, मतलब ये मेरी वाइफ है और इनके अंदर कुछ खूबियां हैं जिसकी वजह से हमारा रिलेशन बहुत मजबूत है। हो सकता है कि हमारा ताल्लुक़ आप लोगों के सामने अच्छा हो, वैसे ताल्लुक़ हमारा बहुत ख़राब हो। वो अगर ताल्लुक़ हमारा ख़राब है तो क्यों ख़राब है? क्योंकि कुछ इनके अंदर खूबियाँ ऐसी नहीं हैं जो मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर हों, या कुछ इनके अंदर खामियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे इनके ऊपर गुस्सा ज़्यादा आता है। कुछ और भी वजह हो सकती है। तो इंसान किसी से मोहब्बत करता है उसकी खूबियों की वजह से। देख लीजिए आप दुनिया में किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, या पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बेशक। वो जितनी खूबियाँ उनके अंदर किसी और के अंदर नहीं है। इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाइए, तो जिसके अंदर खूबियाँ होती हैं उसको पसंद किया जाता है। नाज़रीन, ताल्लुकात हमारे बनते हैं खूबियों की वजह से। जिसमें ज़्यादा खूबियाँ होंगी उसके ज़्यादा ताल्लुकात होंगे, और ज़्यादा ताल्लुकात आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत कर देंगे। लेकिन ज़िंदगी में जो सबसे मिसिंग चीज़ है, जो हम भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमें अपना ताल्लुक़ किससे मज़बूत करना है। और यही समझाने के लिए आज हम यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। हमें अपना ताल्लुक़ सबसे पहले किससे मज़बूत करना है बजिया? हमें सबसे पहले अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना है अपने आप से। यस। अगर आपका ताल्लुक़ अपने आप से ही मज़बूत नहीं होगा, अपने साथ ही आप मुखलिस नहीं होंगे, तो आप बाकियों के साथ मुखलिस कैसे हो सकते हैं? और ये बहुत अहम बात है। आप यकीन करें, जब मैं ख़वातीन की काउंसलिंग कर रही होती हूँ, आमतौर पर काउंसलिंग मेरी होती है ख़वातीन के साथ है, तो उनको ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है कि पहले अपने आप को फ़ोकस करें, अपने साथ मुखलिस हों। बाज़ दफ़ा 3 सेशंस लग जाते हैं मुझे बात समझाने में, और जो ख़वातीन शुरू में ये बात समझ जाती हैं कि नहीं, जो करना है उन्हें करना है, पहले उन्हें अपने अंदर चेंज लेके आना है, अपने आप को फ़ोकस करना है, तो वो बहुत कामयाब उनकी काउंसलिंग होती है और बहुत जल्दी उनके अंदर चेंज आना शुरू होता है। बिल्कुल। क्यों ज़रूरी है? आप अपने आप को फ़ोकस नहीं करेंगी, अपने आप को नहीं देखेंगी, आप ये चाहेंगी मेरा शौहर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे मेरे कहे में आ जाएँ, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तो ज़िंदगी कभी इस तरह अच्छी नहीं होगी। अच्छा नाज़रीन, अपने साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने के लिए जो आपको बुनियादी काम क्या करना है, ये तो हमने एक फ़िलासफ़िकल चीज़ें बताई हैं। अब हम इसी को थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि देखें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको किसी चीज़ की फ़िलासफ़ी नहीं पता होती तो आप मज़बूती से उस चीज़ को समझ नहीं सकते। तो अब अपने साथ ताल्लुक़ ख़राब करने वाली सबसे अहम चीज़ क्या है? अच्छा, दूसरों से भी ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब होते हैं और अपने साथ भी इसी वजह से ख़राब होते हैं। तो अपने साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने की बुनियादी चीज़ है
अपना मवाजना किसी से ना नहीं कीजिए, अपनी यूनिकनेस यानी अपनी इनफरादियत को पहचानिए। बिल्कुल। जैसे जैसे हम अपनी इनफरादियत को नहीं पहचानते, हम कहते हैं उसके पास तो ये भी है, वो तो इतना अच्छा है, उसके पास तो ये चीज़ें हैं। जब हमें ये लगता है कि कोई दूसरा हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, दूसरा हमसे बेहतर है, तो समझ लीजिए आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते, आप अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। वो जब हम बात करते हैं ना कि आप अपनी बेइज्जती कर रहे होते हैं, जब आप अपना मवाजना किसी और से कर रहे होते हैं, अपना मवाजना करके आप अपनी सलाहियतों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मवाजना नहीं कीजिए, मवाजना नहीं कीजिए तो फिर क्या कीजिए, अपनी इनफरादियत को पहचानिए। नाज़रीन, हर शख्स अल्लाह ताला ने मुनफरिद बनाया है, तो आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन सी इनफरादी सलाहियतें जिस पे हमें काम करना है और अपनी शख्सियत को उभारना है। जैसे जैसे आप उन सलाहियतों पे काम करेंगे, हम आपको बताएंगे कि उसकी मिसालें देके आपको समझाएंगे तो आपको बात बड़े मज़े से समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे आप अपनी इनफरादियत पे काम करना शुरू करेंगे, आपको अपने आप से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, आप अपनी कदर करने लगेंगे। और जब आप अपनी कदर करेंगे, जब आप अपनी अहमियत को समझेंगे, जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, दूसरे लोग भी आपकी कदर करने लगेंगे, आपकी अहमियत को समझेंगे, आपको मोहब्बत करेंगे। तो क्या करना है आपको, अपनी इनफरादियत को पहचानना है। तो वजह क्या कहती हैं इनफरादियत को पहचानने के बारे में? देखिए, इस बारे में आपको एक मिसाल दूंगी कि मैं ख़ातून काउंसलिंग कर रही हूँ। उनका सबसे बड़ा मसला क्या था कि वो अपने को कंपेयर करती थी अपनी देवरानियों से, अपनी नंदों से, कि वो तो मैम इतना अच्छे तरीके से घर संभाल लेती हैं, उनके रिलेशन इतने अच्छे हैं सबके साथ, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो बच्चों को नहीं देख सकती, मैं घर नहीं देख सकती। लेकिन जब मैंने काउंसलिंग की और उनके समझ ये बात आ गई कि नहीं, जो मैं काम कर रही हूँ बहुत बड़ा काम है और मैं अपने कामों में पीछे नहीं हूँ। यानी घर वो देखती थी पूरा, बड़ी बहू हैं तो पूरा खाना पकाना उनकी ज़िम्मेदारी था, काम ज़्यादा वो कर रही थी, लेकिन कंपेयर करने की वजह से उनको ये लगता था कि मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ। और जिस दिन उनको अंदाज़ा हो गया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, उस दिन से उन्होंने क्या किया, अपनी खूबियों को निखारने की कोशिश की। यानी पहले वो खाना बनाने में घबराती थी, अब उन्होंने क्या किया, एक साथ 2 चीज़ें बनाना शुरू कर दी। दावत हो रही है तो वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आगे बढ़ बढ़ काम कर रही हैं, खुशी खुशी कर रही हैं। खुशी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपनी स्किल्स पे काम करने का, अपनी इनफरादियत पे काम करने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है खुशी। खुशी के बगैर तो हमारा चेंज आ ही नहीं सकता है ना, रिजल्ट आपको मिलेंगे ही नहीं खुशी के काम सारे करेंगे आप। हाँ, और आपके अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा होगा। जैसे मैं आपको यहीं पे एक बस सवाल मिसाल कंप्लीट कर दी आप। हाँ, मिसाल बिल्कुल, मिसाल में मैं यही बता रही थी कि उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने अपने आप को फोकस किया। अब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो इतना खुश होती हैं वो, बच्चे उनकी बात सुनने लगे हैं, शौहर उनकी तारीफ़ करना शुरू हो गए हैं, और वो ख़ुद बहुत, सबसे बड़ी बात है, खुद बहुत खुश रहना शुरू हो गई हैं कि मैम मैं तो कर सकती हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो ऐसे एक सवाल उन्होंने किया था मुझसे पिछले दिनों कि आप कहती हैं पॉजिटिव रहें, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता काम करने का, तो क्या मेरी नीयत अच्छी नहीं होती है? मैं देखिए, असल में आपका काम करने का कभी मूड नहीं है, तो ये मूड होता है, लेकिन आपकी नीयत क्या है कि नहीं, मैं काम करूं ताकि मेरे घर वाले खुश हों मुझसे, मैं खाने बना के खिलाऊं इन्हें, ताकि मेरी जो नंदे आई हैं रुकने के लिए, मेरी देवरानियाँ वगैरह हैं, वो खुश हों। तो असल बात आपकी नीयत है। तो जो ख़वातीन ये हैं जिनको लगता है कि हमारा मूड ही नहीं होता काम करने का, तो देखिए, मूड एक अलग चीज़ है और नीयत एक अलग चीज़ है। मूड बेहतर करने के तरीके इंशाल्लाह हम आपको जल्द बताएंगे कि अपने मूड को किस तरह बेहतर किया जाए। मैं जैसे उन्होंने एक मिसाल दी, मैं आपको छोटी सी प्रोफेशनल वर्ल्ड की मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, तो वो एक बहुत बड़े इदारे में चला गया है जॉब करने के लिए। अच्छा, जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ है क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। अच्छा, तजस्सुस हर इंसान में होता है, आप कहते हैं तो हर इंसान के अंदर होता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तजस्सुस को लगाना किस तरफ है। बिल्कुल। उसने क्या किया, जिस टाइम में लोग मोबाइल में टाइम दे रहे हैं, फेसबुक को टाइम दे रहे हैं, बाकी फजूल चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उसने एक एक लम्हे को अपने काम को समझने में लगा दिया। उस तजस्सुस ने उसको, वो लोग जो कई सालों से वहाँ पे जॉब कर रहे थे, उनसे आगे उनका सीनियर बना दिया। बड़ा कम उम्र लड़का है, बड़ा ज़बरदस्त लड़का है। नाज़रीन, बात ये समझने की है। समझने की बात क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को सही स्ट्रेंथ में लगाना है। मिसाल के तौर पर तजस्सुस, हर बच्चे को तजस्सुस है। अब एक बच्चे का तजस्सुस पबजी में लग गया तो सही है, वो लगा रहेगा, लेकिन वही तजस्सुस को आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लर्निंग में लगा दिया तो ये उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, और ये स्ट्रेंथ उसको लोगों की नज़रों में भी मुमताज़ कर देगी, अपनी नज़रों में भी मुमताज़ कर देगी, ये अपने आप से मोहब्बत करने लग जाएगा। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लोग इज़्ज़त करें,
लोग आपका एहतराम करें, आपको आपसे तवज्जो मोहब्बत दें, करें। आपसे मोहब्बत करें, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से होंगी? अपनी इनफरादियत को पहचानने से। अपना मवाजना किसी से मत कीजिए। जब अल्लाह ताला ने आपको मुनफरिद बना दिया, आप यकीन करें अगर आप अपनी इनफरादियत को नहीं पहचानेंगे, सारी ज़िंदगी आपके सामने ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा अच्छे होंगे, जिनके पास आपसे ज़्यादा हमेशा होगा। सारी ज़िंदगी आपको आसानी से ऐसी एग्जाम्पल मिल जाएंगी, आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। और जब आप ये सोचेंगे कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो कितना सारा है, जब उन पर फोकस करने लगेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आप कितने मुनफरिद हैं, और फिर आपको लगेगा कि आपकी सलाहियतें किस तरह बाहर आ रही हैं। आज अपनी इनफरादियत को पहचानिए और अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।